और तमाम जितने भी अतिथिगण हैं पूरे हौसले के साथ ये झारखंड नवनिर्माण का ये दिन प्रज्वलन किया जा रहा है और जेविकेशन जैसे टीम पूरे जो है ये राज्य स्तरीय का सहसंगठन बैठक है हमारे बीच में। संजय मेहता जी जल्दी आइए। तालियों के साथ जो है गड़गड़ाहट पूरा ऐसा आवाज आना चाहिए। हाँ, हाथ है तो ताली तो बजना ही है, फर्ज बनता ही है कि हाथ है तो ताली बजना ही चाहिए। विष्णु का अभी आपको तो बहुत ही अच्छा होता और गड़गड़ाहट के साथ ताली पूरा जोर से बजना चाहिए। और ये चंदन जी मैडम पॉइंट जी जब आइए हमारे बीच में और इस तरह शोभा भी देता है। और ये झारखंड नवनिर्माण का 31 सदी का ये जो है आज झारखंड में शोषित पीड़ित 24 साल सो रहे हैं, छात्र छात्राएं और बेरोजगार छात्र काफी हताश और निराश और परेशान हैं। इसी को लेकर आज जो एक क्रांतिकारियों के बीच में हमारे जो है चंदन जी भाग लेंगे। कुछ कर पाते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन के साथ साथ, तो ये समझिए ये हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा है। और आप लोग को इस तरह का चेतना आया और आप ये काम में लगे हुए हैं, इसके लिए आप लोग सबको बधाई। मैं भी ये कार्य कर रहा हूं। और आप अगर ठीक से देखें तो जो झारखंड है वो पूरे देश का तीसरा सबसे युवा राज्य है। यहाँ 35 साल से कम उम्र वाले लोगों का संख्या जो है 65% है। अगर युवा यहाँ पे हो और जहाँ पे बहुत सारी समस्या हो, अत्याचार हो, आपके अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा है, अगर आप चुप हैं तो ये बहुत दयनीय स्थिति है और इससे हमें लॉन्ग टर्म बहुत सारा नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारे नेता या जो पूरे देश या विदेश स्तर पे जो झारखंड की छवि बन गई है, ये एक तरह से चरागाह राज्य बन गया है। और चरागाह जैसी दिमाग में लोगों का आता है तो पूरे भारतवर्ष से जो व्यवसायी होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका नजर जो है झारखंड की तरफ टिक जाता है। और मैं आपको बताऊं, हमारे बहुत सारे जो नेता पदाधिकारी और जो मजबूत लोग हैं आज उनका दलाल बन गए हैं। जैसे एक समय था कि यूपी में कहा जाता था कि हर एक 15 घर पे एक कहीं न कहीं वहां पे माफिया और डॉन होता था। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं बहुत घुमा हूं, 380 किलोमीटर का पद यात्रा किया हूं, 21 दिन का लगातार हर घर संवाद मेरा चतरा में था। मैं पूरे जगह को ठीक से पढ़ा और रोज तो 30, 40, 50 लोगों से मिल भी लेता हूं, चाहे वो सीएम हो, चाहे मंत्री हो। बहुत सारे हमारे पेशेंट भी है, बहुत लोगों का मैंने ऑपरेशन भी किया है, तो मैं लोगों का साइकोलॉजी को रीड करता हूं। तो आज जो हमारी झारखंड की हालत हो गई है कि झारखंड जहां शुरू होता है, अगर वहां पे ये लिख दिया जाए कि दलालों की नगरी झारखंड में आपका स्वागत है, तो ये बड़ी बात नहीं होगी। हमें ये सारे लोग जो कमजोर विचार के साथ पूरे झारखंड के मान सम्मान और गौरव को कमजोर कर रहे हैं, उनसे हमें बचाना है उसको। और आज ये हालत है कि आप साउथ में अगर आप जाइएगा तो लोग धोनी को जानते हैं लेकिन झारखंड को ठीक से नहीं जानते हैं। अगर आपका कोई मान सम्मान और पहचान ही नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं? आप अगर अपने युवा जो समय है उसमें आप में दिमाग में कोई क्रांतिकारी विचार नहीं आ रहा है, कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है, अगर आज मैं आपसे पूछूं, आपको कोई उद्योग डालने की इच्छा हो रही है, समाज सेवा करने का कोई अगर दिमाग में विचार आ रहा है, तो अगर आप करने का प्रयास कीजिएगा, आपका जो विचार है झारखंड के किसी ऑफिस के फाइल में जाके धूल फांकता हुआ दिखाई देगा। आप कुछ भी बड़ा करने का प्रयास कीजिएगा, आपको समाज और सरकार दोनों लंगी मारेगा। हमारी जो विचार है वो नकारात्मक हो गई है और जो नेता होते हैं वो दिमाग होते हैं लोगों का, वो विचार बनाते हैं।
तो आज जो झारखंड बनने के बाद जिस विचार से झारखंड को रूल किया गया, अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन हमारे पहले वाले नेता और लोग क्या किए, उसको भूल के हमें नए झारखंड के लिए परिकल्पना करना होगा और उस विचार को आत्मसात करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप ये बदलाव ला पाते हैं तो आप ये सोचिए कि कितना लोगों के जीवन को आप बदल पाइएगा। आज ये झारखंड है कि ये मजदूर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। अगर झारखंड की नाम कहीं अगर शुरू होगा तो यही सोचेगा कि वहां से 500, 100, 1000 मजदूर हमारे यहाँ पे काम करने आ जाएंगे। अगर आपको बढ़िया नौकरी चाहिए, स्टेट छोड़ना पड़ेगा। बढ़िया तो दूर की बात है, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 के रोजगार के लिए लोगों को झारखंड छोड़ना पड़ता है। बढ़िया अगर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, आपको झारखंड छोड़ना पड़ेगा। बढ़िया बिजनेस करना है, आपको झारखंड छोड़ना पड़ेगा। झारखंड के बहुत सारे युवा बगल के स्टेट उड़ीसा में पढ़ाई करते हैं, लेकिन झारखंड जो पढ़ाई, रांची जो पढ़ाई के लिए जाना जाता था, वहां अब पढ़ाई नहीं होता है। यानी हम बहुत दयनीय स्थिति में हैं। मैं डॉक्टर हूं, कोई इंजीनियर हो, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो, कोई मान लीजिए बिजनेसमैन है, आप झारखंड के धरती छोड़िएगा तो आपका एक ही पहचान बनेगा। वो क्या पहचान होगा? झारखंडी का। आप यहाँ पे महतो टाइटल लगाइए, सिंह टाइटल लगाइए, प्रसाद टाइटल लगाइए, पासवान टाइटल लगाइए, पांडे टाइटल लगाइए, लेकिन झारखंड के भूमि से निकल के गुजरात जाइएगा, वहां आपको झारखंडी के रूप में ही देखा जाएगा। आप एक बार हम लोग सबको झारखंडी बन को देखना होगा। हमारा सम्मान जो होगा वो झारखंड का गौरव होगा। हम झारखंड के लिए कुछ करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि झारखंड से बढ़िया ये जगह, जिस तरह का जगह है, जो इस तरह का यहाँ पे आबो हवा है, जिस तरह का जंगल है, जिस तरह का खनिज पदार्थ है, ऐसा पूरा विश्व में घूम जाइएगा, कोई जगह नहीं मिलेगा। अब इसको सजाने और संवारने के लिए जरूरत है, नहीं तो आने वाला जनरेशन हमारे तरफ देखेगा और बहुत ही निरादर वो दृष्टि से देखेगा। उसको लगेगा कि एक खोखला झारखंड हमें दिया गया है। आप लोग आइदर इसको खोखला करने में लगे हुए थे, या आप जो खोखला कर रहा था उसको चुपचाप सह रहे थे। और चुपचाप सहना ये बहुत ही कायरता वाली स्थिति है। और झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि है, यहाँ पे हमेशा क्रांति होते रहा है। अब युवा का कहीं न कहीं हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने हिस्से का कर्म और दायित्व को निभाएं और ये झारखंड को बदलने में अभी अपनी भूमिका निभाएं। ये हमारा झारखंड जो है हमारा हमेशा आदर करेगा। बिरसा मुंडा जी केवल 25 साल का जिंदगी जिए, लेकिन उस समय 100 साल की जिंदगी जीने वाले बहुत सारे लोग होंगे। क्या दुनिया उनको जानती है? क्या उनके बारे में किसी को पता है? लेकिन बिरसा मुंडा जी आज हमारे लिए आदरणीय है। जहां जाइएगा उनका स्टैचू मिलेगा। तो जो कोई बड़ा काम समाज, राज और मानवता के लिए करता है, उसको नीचे भी आदर मिलता है, ऊपर भी आदर मिलता है। तो हमें दूसरे के जीवन को बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण करना चाहिए। मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा करता भी हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। और आप लोग का साथ और आप लोग का जो हमें इस तरह से बड़ा एक समूह, क्योंकि जो संगठन उसमें शक्ति ज्यादा होती है, संघे शक्ति कलियुगे, तो हमें इस समय में संगठन की जरूरत होती है। तो हम लोग सब मिलके एक अद्भुत झारखंड बनाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं विधायक बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं। एक उत्कृष्ट झारखंड बनाने में आपका योगदान होना चाहिए। ईश्वर और नीचे वाला दोनों मिलके जो जो आप में सक्षमता होगी आपको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और हम सब मिलके एक अद्भुत झारखंड का निर्माण करें। यही दिमाग में विचार लेके, यही कामना लेके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।